केदारनाथ महादेव के विषय में कई और भी कथाएं हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदारनाथ क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदारनाथ क्षेत्र में उन्हें अत्यंत लोकप्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस पौराणिक क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार करने की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या काल के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ, किंतु जब तक वह बाण चलाता सूर्य पूरी तरह डूब चुका था। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेंढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिये ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिये के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिये ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछने लगा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि जिस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिये ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदारनाथ क्षेत्र में ही रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा केदारनाथ के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा विद्यमान रहें। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब भगवान शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे तब वे वहाँ भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। अतः शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुँच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगी, किंतु भैंस बने शिव भगवान ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया।
इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहाँ भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरफ से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। तभी से इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में तभी से होती आ रही है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।